गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम थोड़ा सा वापस हम शुरुआत करते हैं। कल हम जो क्लास लेके चल रहे थे उसमें हमने एक बहुत ही अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था गया था। अब उस प्यारे से कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हमने कल एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट को हम और आगे डेवलप करते हैं और आगे उसमें ग्रो करते हैं। देखो हमने कल आपको एक छोटी सी चीज सिखाई थी बेटा, उसमें हमने क्या सिखाया था आपको, हमने आपको सिखाया था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम हमने सिखाया था। प्रभाव का नियम बेटा, प्रभाव का नियम होता क्या है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि किसी भी एक चीज पर इफेक्ट पड़ता है तो उसका दूसरे के ऊपर भी प्रभाव देखने को मिलता है। कोई इसी एक चीज में बदलाव करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर देखने को मिलता है। इस चीज के बारे में हमने कल बात की थी। अब आज की क्लास में उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए उसके थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, उसको अपग्रेड करेंगे। क्योंकि कल हमने थोड़ा सा क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था कि हमने किसी भी जैसे वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया, आयत की भुजा को बढ़ा दिया था, उनकी साइड्स को इंक्रीज करके हम उसमें कुछ इफेक्ट देखे थे, वो चेंज एरिया में देखे थे। यदि हमने क्वेश्चन किया था लंबवर्तीय बेलन के लिए, बोले थे डायरेक्ट सिलेंडर भी बोल सकते हैं, उसके लिए हमने क्वेश्चन किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, उसकी रेडियस और हाइट में इंक्रीजिंग किया था या डिक्रीजिंग करेंगे तो उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन चीजों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो आज की क्लास में हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए प्रभाव के नियम को, तो आज की क्लास का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आज लिखने जा रहा हूं। तो आज की क्लास का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो, किसी भी चीज का पेपर हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का क्यों ना हो, हर जगह वहां पर। क्योंकि देखो हम एक चीज को जीरो से स्टार्ट करते हैं और उसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। यही हमारा मेन मकसद है कि हम बच्चों को फ्री में वो चीज प्रोवाइड करवाएं जिसके उनको पैसे देने पड़ते हैं। क्योंकि हमारा मकसद है कि हम फ्री है, शाम के टाइम मॉर्निंग के टाइम हम फ्री रहते हैं, तो फ्री रहते हैं तो उसका 1 घंटे क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कंप्लीट आपको सिलेबस देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और उसको देखें, आनंद लीजिए, मजे के साथ पढ़िए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखो क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कमी की जाए ताकि उसका खर्चा स्थिर रहे। बेटा समझने की कोशिश करना, आज का कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इधर देखो, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। देखो दो चीज होती है हमारे पास, जो चीनी का जो मूल्य होता है, चाहे वो चीनी या किसी वस्तु का मूल्य होता है, वो खर्चे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। खर्चा उसके क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी मतलब ये हुआ, यदि आपके पास मूल्य बढ़ाया जाएगा, मूल्य बढ़ेगा तो आपके पास खर्चा क्या होगा, कम करना पड़ेगा। बात समझिए, यहां से बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यहां से निकल जाता है। और ये कॉन्सेप्ट बेसिक पे डिपेंड करते हैं कि आपने क्या सीखा है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहां से सीखने की कोशिश करते हैं, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्चा स्थिर रहे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यदि चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो हमारे पास खर्चा क्या होगा, हमारे पास कम करना पड़ेगा, खर्च कम करना पड़ेगा। खर्चा नहीं, उसको खर्च बोलते हैं, खपत, या फिर हम खर्च की जगह हम बोल सकते हैं खपत। खर्चे की जगह खपत लिख लो, बेस्ट रहेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। खर्चा का मतलब तो पैसे से ले लोगे, खपत। देखो जैसे जैसे चीनी का मूल्य बढ़ता है तो हमको उसकी खपत में कमी लानी पड़ेगी, खर्चा स्थिर रखने के लिए। क्यों करना पड़ेगा इसे देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपके पास चीनी मान लो 100 रुपए किलो है, 100 रुपए की चीनी, बात समझ में आ गई, चीनी कितनी आ रही है, 100 रुपए की चीनी। उसके बाद में हमारे पास 100 रुपए की चीनी आ रही, चीनी का मूल्य हो गया आपके पास 120 रुपए की चीनी। पहले यहां से 1 किलोग्राम आ रही थी, अब मेरे को बताओ 1 किलोग्राम आएगी क्या, कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि 120 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी नहीं आएगी, क्योंकि 100 रुपए में 120 रुपए का भाव है तो 1 किलोग्राम से कम चीनी आएगी। तो यहां पर चीनी आएगी 1 किलोग्राम से
कम। तो ये हमारे पास खर्चा कितना होगा, खपत, यानी ये कमी करनी पड़ेगी अपने को, चीनी कम खपत करनी पड़ेगी, कम खर्च करनी पड़ेगी। तो यही हमको पूछा है कि कितनी प्रतिशत कम खर्च करेगा। बात समझ में आ गई? बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वापस ध्यान से समझिए। यदि चीनी का मूल्य 20%, यदि मूल्य में जैसे ही आपके पास इंक्रीजिंग होगी तो खपत में क्या होगी बेटा, डिक्रीजिंग होगी। समझ में आ गई? यदि आपके पास खपत बढ़ा रहे हैं तो मूल्य को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना। बात समझ? यानी मूल्य कम खपत ज्यादा। यदि आपके पास खपत बढ़ानी है तो मूल्य आपको घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम चीनी का मूल्य 100 रुपए रख रहे हैं, पहले 100 रुपए का खर्चा कर रहा था, इसमें क्या हुआ, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। 20% क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब हमारे पास खर्चा कितना हो गया, 120 का हो गया। बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है। पहले 100 रुपए का खर्चा कर रहा था, अब चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो चीनी कितनी का, पहले मान लो 1 किलो चीनी खर्च कर रहा था, चीनी का मूल्य 100 रुपए थी, अब ये चीनी का मूल्य 120 रुपए किलो हो गया। तो बेटा 1 किलो खर्च नहीं कर पाएगा, 1 किलो से कुछ कम खर्च कर पाएगा। तो 120 से खपत को वापस कहां लेके आना है, 100 पे लेके। बेटा 120 से 100 पे लाएंगे तो कमी करनी पड़ेगी। मैंने अभी आपको बताया कि मूल्य में यदि वृद्धि होगी, मूल्य में वृद्धि होगी तो आपके पास खपत में क्या करेगा, कमी करेगा। यदि मूल्य में कमी होगी, मूल्य में क्या होगी, कमी होगी, तो खपत में क्या करेगा बेटा, वृद्धि करेगा। खपत में क्या करेगा, वृद्धि। तो यहां पर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत में क्या करेगा, कमी। बेटा कमी कितने की करेगा, 20 की कमी करेगा, क्योंकि वापस 120 से 100 पे जाना, 120 से 100 पे जाना, 20 की कमी करेगा, किस में करेगा बेटा, 120 में। परसेंटेज में चाहिए हमको तो कितना देगा, इतना परसेंटेज। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना देगा, 6। 1/6 की वैल्यू होती है बेटा 16 से 2 3%। कभी भी रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हम 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकालने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम क्वेश्चन को सीक्वेंस से पढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन को हमको बहुत डीपली से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आगे की बात करते हैं। आगे हम देखो कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करें। आगे हम आज की क्लास का आगे का क्वेश्चन लिखते हैं, इधर देखना, क्योंकि हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि चीनी की कीमत 20% घटा दी जाए तो, यदि चीनी की कीमत 20, चीनी का मूल्य 20% घटा दिया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की अब क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। खपत में क्या होगी, वृद्धि। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका खर्चा स्थिर है। बेटा समझने की कोशिश करना, वो चीज है, क्योंकि मैं आपको एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवाऊंगा, बार बार रिपीट करवाएगा, आपको इतना मजबूत तैयार करूंगा, टेंशन मत, बिंदास रहेगा आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ टेंशन नहीं लेनी। अभी आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, 100 रुपए की चीज है, चीनी का मूल्य में कमी होगी 20%, तो कितने की हो रही है, पहले 100 रुपए की 1 किलो आ रही थी, अब 80 रुपए की 1 किलो आ रही है। तो 1 किलो 100 रुपए में तो ज्यादा खरीदेगा, खर्चा स्थिर रहे, क्या बोल रहे हैं, ताकि खर्चा स्थिर रहे। बेटा 80 रुपए की चीज को 100 तक खर्च करना है तो हमको कितने में वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किसमें करेगा, 80 में करेगा, परसेंटेज में लेके जाना है तो उनको हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उनको क्या हो जाएगा, 100, इतना परसेंटेज काटेंगे बेटा, 4 आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 25% की वृद्धि। खपत में कितने की वृद्धि करेंगे, 25% की वृद्धि करेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से, मैं आपको मेरा जो मकसद है वो एक ही है बेटा, कि हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से बच्चों को तैयार करते हैं, इंप्रूवमेंट दिलाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से, ना कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन, क्योंकि पहले छोटे क्वेश्चन हमको आने चाहिए, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन। बेटा किसी फॉर्मूले को रटना नहीं है, क्योंकि बहुत सी ट्रिक आपको दी मिलेगी, किसी ट्रिक को काम में नहीं लेना। हमको हमारे जो पैटर्न में आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इधर देखिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारे पास एक तो वृद्धि का दिया हमने, एक कमी का दिया। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल प्यारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। देखना, चीनी का मूल्य 30% घटता है, क्वेश्चन है
चीनी का मूल्य 30% घटता है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो? जिससे कुल खर्चे में 10% की वृद्धि हो। बेटा समझने की कोशिश करें। चीनी का मूल्य 30% घटता है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका कुल खर्च, अब की बार स्थिर की बात नहीं कर रहा, समझने की कोशिश करो। कुल खर्चे में भी 10% की क्या वृद्धि। बेटा पिछली बार तो क्या कर रहा था, स्थिर की बात कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, कुल खर्चे में भी 10% की कमी कमी कमी। ठीक है, अब की बार खर्चे में भी 10% की कमी होनी चाहिए। बेटा देखो वही चीज हमारे पास वही कॉन्सेप्ट कर रहा है, 100 रुपए की चीज है, चीनी का मूल्य में 30% की गिरावट होगी, चीनी कितनी होगी 70। पहले 100 रुपए की 1 किलो खरीद रहा था, अब 70 रुपए की 1 किलो खरीद रहा है। ये बोल रहा है खर्चे में भी 10%, पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था, इसमें भी 10% की कमी, यानी चीनी कितनी खरीदनी है 90 का। पहले 100 रुपए का खर्चा करता कि बार 90, 70 से खर्चा कहां पर करना है 90 का खर्चा, 70 का खर्चा किधर लेके जाना है 90 के बढ़ाना, तो कितने की वृद्धि करेगा बेटा? क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना, वृद्धि करेगा कितने की 20 की वृद्धि करेगा, किसमें करेगा भाई 70, परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश। बेटा 0 से 0, 1/7 की वैल्यू होती है 14 से 2/7, तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा 28 से 4/7। इसका बेटा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान मेथड से आ जाता है, कुछ भी आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मकसद है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज सारी क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड में, लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, मैथमेटिक्स बोलता है जैसा क्वेश्चन आपको जिस भाषा में बात कर रहा है उसके साथ उसी भाषा में पेश आ जाए। क्वेश्चन ये बोलते हैं, जो आपके पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपसे जिस भाषा में बात करी जाए आपको उसी भाषा में बात करनी है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखना हम सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन किया, उसके बाद में थोड़ा सा चेंज किया, फिर वो थोड़ा सा चेंज किया, धीरे धीरे देखना आप कहां तक लेके जाएंगे। बेटा कहां तक लेके जाएंगे समझो, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, क्वेश्चन चीनी का मूल्य 20% घटता है, चीनी का मूल्य 20% घटता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए? उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए? कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उसके खर्चे में 10% की कमी हो? बेटा क्वेश्चन को समझो, सुनो 4%, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझना, 4%। हमारे क्वेश्चन में दिया एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चीनी का मूल्य 20% घटता है, चीनी का मूल्य 20% घटता है तो उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उसके खर्चे में 4% की कमी हो? खर्चे में 4%। बेटा वो की वो चीज 100 की चीज थी, हमको 20% की कमी में मिल रही है, यानी 80 में मिल रही है। ये बोल रहा है हमको तो 96 में खरीदनी है, 4% की और कमी करनी है, तो यानी 96 में खरीद रही है भाई, कितना बढ़ाएगा खपत 16 बढ़ा देगा, तो खपत में जो कमी करेगा वृद्धि करेगा, खपत में जो वृद्धि करेगा बेटा वृद्धि कितने की करेगा 16 की वृद्धि करेगा, किसमें करेगा 80 में, परसेंटेज में चाहिए इनटू 100, ये 16 कम जो 80 है हमारे पास करके कितना आ जाएगा 20%, तो कितना आंसर आएगा इसका 20%। बेटा देखो क्वेश्चन देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना हूँ, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का जो पर्पज है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने का पर्पज है। ठीक है, तो आप बस साथ साथ मेरे साथ बने रहिए और कमेंट में आपको जो भी डाउट होता है तो उसको क्लियर जरूर आप बताएं। ठीक, तो जो भी बच्चा मेरे वीडियो को देख रहा है वो उसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है हमारी क्लास। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चन हो गए, 2 स्टेप के क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब हम बात करते हैं आगे की स्टेप के क्वेश्चन की बात करते हैं। हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम आपको करवाएंगे। इधर देखो, चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाए,
चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए? तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए? कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्च 5%, जिससे कुल व्यय या फिर कई जगह खर्च भी लिखा 5% बढ़े। कीमत बढ़ा दी तो खर्चा भी कुछ बढ़ा रहेगा, जबकि वास्तविक खपत 280 किलो। आगे देखो क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम। क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा, क्वेश्चन बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, समझना। यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो कितने किलोग्राम चीनी कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्चा 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम। वो जहां तक हम पढ़ रहे थे वापिस समझने की कोशिश करें। 100 रुपए की चीज थी, इसमें 20% की इंक्रीजिंग कर दी, बोले तो कितनी होगी 120। खर्चे में भी 5% की इंक्रीजिंग करती है, 105 रुपए। पहले 100 रुपए दे रहा था, अब 105। कितने की कमी कर रही है? 15 की कमी करेगा। कितनी कमी करेगा? 15 की। जो खपत में जो कमी करेगा वो 15 की कमी करेगा। किसमें? 120 में। परसेंटेज में चाहिए तो ये काटेंगे 15 × 120 होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/8 की मिलती है 12.5%। पहली चीज है। तो खपत में यदि क्वेश्चन यह होता हमारे पास कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो हमारे पास आंसर आ जाता बेटा, क्या आ जाता है? 12.5% की हमको कमी करेगा। अगला बात समझ में आ गई। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है, आपको पूछा है वास्तविक खपत कितनी है? 280 किलोग्राम है, तो आपको खपत कितनी कम करेगा ये पूछा है। तो इधर देखना बेटा, वही चीज है 12.5% की वैल्यू हमारे पास 1/8, यही चीज मैंने वापस लिखी। 8 पे 12.5% की कमी करेगा, यानी 1 की कमी करेगा। 8 पे 12.5%, यह हमारे पास आता है प्रतिशत कमियावर्ती। यह हमारे पास आती है बेटा वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, वास्तविक खपत जिसको हम बोलते हैं, बात समझ। ये बोल रहा है जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम। बेटा 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 280 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी? 280/8। बेटा 8 से सोल्व करेंगे तो हमारे पास 8 की 24, 8 × 40। तो कितने किलोग्राम चीनी की खपत कम करेगा? बेटा 35 किलोग्राम चीनी की खपत कम करेगा। देखो बेटा यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने टाइप के लिखेंगे? पहले वास्तविक खपत, नंबर 2 वर्तमान खपत, इसकी जगह लिखा हुआ मिल सकता है मूल खपत। नंबर 3 हमारे पास खपत में कमियावर्ती, खपत में कमियावर्ती। नंबर 4 वास्तविक मूल्य। नंबर 5 वर्तमान मूल्य। बेटा क्वेश्चन समझ में आएंगे? ये 5 क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बेटा 5 क्वेश्चन, इनमें से ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी आपके पास 4 में से कोई भी एक चीज देगा 5 में से, और कोई 4 चीज आपसे 4 में से कुछ भी पूछ सकता है। एक चीज देके 4 में से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर वास्तविक खपत दे दी, तो ये वास्तविक खपत होती है नीचे वाली, जिसको हम मूल खपत बोलते हैं। वर्तमान खपत कितनी होगी? बेटा 8 में 1 की कमी करेगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पर इसमें वर्तमान खपत, इसी क्वेश्चन को देखना बेटा, यहां पर खपत में कमियावर्ती, खपत में कमी बेटा कितने की होगी? 1 यूनिट की होगी। थोड़ा सा समझ लो। आपको पूछा जाए वास्तविक खपत, बेटा वास्तविक खपत कितनी है? 8 यूनिट है।
आपको बेटा पूछी जाए वर्तमान खपत, बेटा वर्तमान खपत 8 में 1 की कमी कर रहे हैं तो कितना होगा 7 यूनिट। बेटा मैं ये चीज बहुत ही प्यारे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए चीज। हमारे पास क्या चीज होती है, हमारे पास खपत में कमी या वृद्धि होती है 1 यूनिट इस क्वेश्चन में, वास्तविक खपत 8 यूनिट नीचे वाली में, वर्तमान खपत कमी हो रही है तो 8 में से 1 माइनस कर दो, वृद्धि हो रही है तो बढ़ा दीजिए। बात समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, क्लियर है चीज। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था और अच्छा ही कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर डिपेंड अक्सर क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा साथ साथ में नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैं भी आपके साथ एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से तैयार करना ही हमारा मकसद है। ठीक है, आगे देखो, आगे मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे हम सारी चीजें आपको क्लियर करवाएंगे, क्योंकि हम सारी चीजों को क्लियर करवाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे बेटा आपको आएगा नहीं। हम ऐसी चीज तैयार करवाएंगे आपको कि आप देखोगे हम क्या पढ़ा रहे हैं, और जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वही हम हमारे ऑफलाइन बेस में पढ़ा रहे हैं। तो किसी को कोई भी जरूरत हो तो वो कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा और अपनी समस्याओं का समाधान, क्योंकि हमारे पास बच्चों का भविष्य बनाने हमारा मकसद है और कुछ नहीं। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, कुछ नहीं, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाते हैं, जिससे एक परिवार 40 किलो चीनी कम खरीदता है, जिससे एक परिवार 40 किलो चीनी कम खरीद पाता है, कुल खर्च 10% बढ़ जाए। यदि कुल खर्च 10% बढ़ जाए तो वर्तमान खपत एवं वास्तविक खपत क्या होगा। देखो बेटा कई जगह वास्तविक लिखा होगा, कई जगह मूल लिखा होगा, वास्तविक या मूल खपत क्या है। हम आपको सारी टर्म्स लिखाएंगे, सारी की सारी टर्म्स आपको बताएंगे कि क्या क्या आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है, वो सारी की सारी चीजें हम आपको क्लियर करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम आपको आधा अधूरा ज्ञान देके छोड़ देंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपको उतना परफेक्ट करके छोड़ेंगे कि आपको लाइफ में मैथमेटिक्स की कोचिंग करने की जरूरत नहीं। ये मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपके विश्वास पर पूर्णतः खरा उतरूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। यदि चीनी का दाम 30%, वही चीज 100 था, 30% की वृद्धि बेटा कितना होगा 130, ये 10% की क्या कर दी वृद्धि कर दी खर्चे, तो खर्चा कितने कर रहे हैं 130। बेटा 130 से 110 पे जाना है तो क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, किसमें खपत में कमी करनी पड़ेगी बेटा, 20 की कमी करनी पड़ेगी, किसमें कमी करनी पड़ेगी बेटा 130 परसेंटेज में चाहिए तो 200 इतना परसेंटेज। लेकिन बेटा मेरे को एक चीज समझाने की कोशिश करना, आप ही समझाओगे मेरे को कि हमारे पास क्या परसेंटेज का कुछ पूछा है क्या, नहीं पूछा है। हम थोड़ा सा इसको भिन्न में लिख देंगे, कमी कर रहा है, कितने भी परसेंटेज की कमी कर रहा है 2/13 की कमी कर। बेटा ये आपके पास क्या होती है, वास्तविक खपत होती है, वास्तविक खपत। यह हमारे पास क्या होती है, खपत में कमी या वृद्धि होती है, खपत में वृद्धि या कमी। बेटा यहाँ पर कमी कर रहे हैं तो माइनस लगा दीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम हर चीज आपको बारीकी से बताएंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहे हैं, पहले 13 किलो खरीद रहा था, कमी हो गई, खपत में कितनी कम खरीद रहा है 2 यूनिट कम खरीद रहा है। बेटा 2 यूनिट कम खरीद रहा है, बेटा 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 40 किलो, ये बोल रहा है कि 2 यूनिट कम नहीं खरीद रहा है, वो 40 किलो कम खरीद रहा है। तो यहां से बेटा 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी 20 किलो। आपको पूछिए वास्तविक खपत, बेटा वास्तविक खपत कितनी है 13 यूनिट, वास्तविक खपत है बेटा 13 यूनिट, तो 13 गुना 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा 13 गुना 26 260।
आपको पूछे वर्तमान खपत, वर्तमान खपत बेटा कितनी है, 13 में से 2 कम करेगा 11 यूनिट हो देगा, और बेटा 1 यूनिट की वैल्यू है तो 220 किलोग्राम। या फिर डायरेक्ट देख सकते हो वास्तव में पहले कितना खरीद रहा था, 260 किलोग्राम, अब वो 40 किलोग्राम में खरीद पा रहा है, तो वो कितना खरीद पाएगा बेटा, 220 किलोग्राम चीनी खरीद पाएगा। समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड क्वेश्चन है, जिसको बारे में हमको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होना चाहिए क्वेश्चनों को, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हम आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड में करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक एक क्वेश्चन आपको तैयार बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको अच्छे ढंग से तैयार करें, बहुत प्यारे मेथड आपको सिखाएंगे, बहुत प्यारी तरह से सीखेंगे। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, जिससे एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाते हैं, तथा कुल खर्च 16% कम होता है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है, तो वास्तविक खपत वह वर्तमान खपत क्या है, वर्तमान खपत क्या है। बेटा समझने की कोशिश करना, वही क्वेश्चन है, हम उसी क्वेश्चन को बहुत ही आपको समझाने के, आपके जहन में बैठाने की कोशिश करते हैं। हम आपको आप यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट करके आपके जहन में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। वही क्वेश्चन है, 100 रुपए की चीज थी बेटा, 30% का क्या होगा, कमी 70 रुपए में, कितने में खरीद पा रहे? पहले 100 रुपए किलो आ रही थी भाई, कमी आ गई मूल्य में 70 रुपए पर किलो, ज्यादा खरीद। ये बोल रहा है इधर भी बचत करने में 16%, तो यानी 16% की बचत इधर भी करनी है बेटा। क्वेश्चन में अगले बोल कि 16% की बचत बेटा कितने की वृद्धि करेगा भाई, खपत में वृद्धि करेगा, पहले समझने की कोशिश करो। वृद्धि करेगा बेटा 14 की वृद्धि करेगा, किसमें 70 बेटा, अपने पास 14 1/5। हमको परसेंटेज चाहिए क्या, नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं चाहिए। बेटा कितने चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं, बेटा वृद्धि कर रहा है, पहले 5 खरीद रहा था, अभी 1 की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 1। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी दे रखी है, बेटा 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 32 किलोग्राम। यहां से आपको वास्तविक खपत पूछी जाएगी, वास्तविक खपत होगी बेटा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 5 गुना 32, 5 को बेटा 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 160 आएगा। समझने की कोशिश करना, देखो 5 × 10 1, 5 × 15 और 100। आपको पूछा कितनी, तो 6 यूनिट, तो बेटा 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 गुना 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190। बेटा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कि क्वेश्चन में हम कहना क्या चाह रहे हैं, उस चीज को समझो। हमारे पास क्वेश्चन था बेटा, ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है कभी, फिर वह कितनी खपत कर रहा है, कितनी करेगा, वर्तमान में कितनी करेगा, आपके पास वास्तविक कितनी रहेगी, कितनी कमी या वृद्धि करेगा। हर तरीके के क्वेश्चन को मैंने आपको समझाने की कोशिश की और मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा है। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट मेरे को जरूर कीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरी लग रही है तो बुरा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम कैसा आपको आउटपुट दे रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको निरंतर बहुत अच्छे क्लास के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तैयारी को मजबूत करूंगा। जैसे जैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा बेटा, तो हम रीजनिंग के ऊपर भी काम करेंगे, हम मैथमेटिक्स के ऊपर भी काम करेंगे, सारे सब्जेक्ट पे हम काम करेंगे। धीरे धीरे आपके लिए सारी चीजें हम रखेंगे, फ्री रखेंगे ऑनलाइन।
बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आपको यदि हमारी क्लास बढ़िया लग रही है, चैनल पे नए हो, यदि आज की क्लास समझ में आई तो पीछे की क्लास जरूर देख लें ताकि आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके अन्य बच्चों को तक आप मैसेज पहुंचाइए कि आपको फ्री में रेगुलर क्लास आपको मिल रही है। आपका अपना राजेश चौधरी, पारस कैरियर इंस्टीट्यूट, गुड़िया।